नमस्कार दोस्तों, विभज्ञ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सकुलेंट की और ये कैक्टस की जो कि बारिश में भी ख़राब नहीं होते। यानी कि अगर कम बारिश है तो ये जैसे ये मैंने हैंगिंग में लगा रखे हैं, तो ये ऐसे प्लांट है जो कि हमारे जल्दी से बारिश में ख़राब नहीं होते हैं। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, सकुलेंट हो चाहे ये कैक्टस हो, जो कि ख़राब हो जाते हैं। अगर इसमें सॉइल अच्छी है, रेत ज़्यादा है, तो ये वाला जो मेरा कैक्टस है बहुत सुंदर है। और इसका देखा जाए तो ये देखने में कैक्टस है, लेकिन ये है बिल्कुल नॉर्मल सा एक प्लांट है जिसमें कि कांटे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी आराम से बारिश में टिक सकते हैं। और ये है डंकी टेल, इसका नाम है। यह है सकुलेंट जो कि हैंगिंग प्लांट है। तो ये प्लांट मैंने ऐसे रख रखे, जैसे कि ये नीचे है और ये ऊपर है। तो इसमें भी इस बरसात में आपको करना क्या है, देखिए, जो भी इसमें ख़राब है उसको आप हटा दें, जो भी इसके सड़े हुए हैं उसको भी आप हटा दें। और अगर ये देखिए, ये भी हैंगिंग में लगे और बिल्कुल खुली धूप और खुली बारिश में, ये ऊपर जो मेरी सीढ़ियाँ गई है छत पे, उसी पे ये रेलिंग है साइड से जो लगी हुई है, उसी में ये मेरे सारे प्लांट लगे हुए हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कम बारिश में, जैसे कि एक दिन की बारिश, 2 दिन की बारिश लगातार भी हो रही है, तो ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले तो जो भी इसमें इस समय मैं बात कर रही हूँ बरसात की, तो जितने भी ये इस तरीके के हैं वो आप सब हटा दें, क्योंकि इससे जो है नई ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम पुराने जो, ये देखिए, कुछ ये ऐसे सड़ रहे हैं और कुछ इसके जो टहनियाँ हैं वो भी सड़ी हुई है, तो उसको भी आप सारा इस तरीके से तोड़ दें। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो नई ग्रोथ नहीं आएगी। नई ग्रोथ नहीं आएगी तो हमारा प्लांट सुंदर नहीं दिखेगा। ये देखिए, उसके बीच में क्या होता है, कुछ सड़ जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं। तो उसको हम सारा जब हटाएंगे तभी हमारा ये प्लांट बहुत सुंदर सा रहता है। हाँ, जो मैं बात कर रही है, देखिए मेरे 3 गमलों में, मैंने एक गमले में थे, अब 3 गमले इसके हो गए हैं। बहुत जल्दी ये फैलता है। और उसको आप जब ज़्यादा बन जाए तो आप एक दूसरा गमला लेके आप उसमें लगा सकते हैं। बस इस तरीके से आपको हटाना। बात कर रहे थे हम पानी की, तो बारिश अगर 2 दिन तक रहती है तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं हटाने की या उसको ढकने की। हाँ, जैसे कि आगे पूरे सावन में बहुत तेज़ बारिश होती है, जैसे 3 दिन हो गई, 4 दिन हो गई, तब आपको करना क्या है। अब जैसे इस समय मैंने जो इसका काम था वो मैंने सब हटा दिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना, अगर लगातार 3-4 दिन बारिश आती है, तब आपने, अगर 2 दिन पूरे हो गए बारिश के, तब आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से सड़ जाते हैं। जो ये लाल हो जाता है, ये देखिए, मैं 1 मिनट, ये जो ये लाल हो जाता है ना अंदर से, ये समझ लीजिए कि ये दोबारा नहीं पनपेगा, ये ख़राब हो गया है। इसी तरीके से जितने भी इस तरीके के होंगे उसको आपको इस तरीके से हटाना है। क्योंकि जो टहनी अगर हरी है तो समझे कि उसमें नए ग्रोथ आएगी। जो ये पुरानी जो है, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, ये देखने में बहुत सुंदर है। उसमें बारिश की बात करते हैं, अगर 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश है तो हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो वही मैं आगे बताऊंगी कि तब हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर 3-4 दिन बारिश है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से रखे हुए हैं, सारे तीनों एक ही जगह पे रखे हैं। और इसके बगल में जो मेरा रखा है ये है कैक्टस। तो ये कैक्टस मेरा इसलिए ऐसे रखा हुआ है कि ताकि ये नीचे अडेनियम रखे हुए हैं और ऊपर मेरा अडेनियम के ऊपर ये प्लांट रखे हुए हैं। इसी के बगल में जो मेरा कैक्टस रखा हुआ है, तो अगर हम इस कैक्टस को, ये वाला कैक्टस, अगर हम इसको छाया में रखते हैं, तो ये भी हैंगिंग में लगा हुआ है, अगर मैं इसको छाया में रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ग्रीन रहता है और पूरा भर जाएगा, तो बहुत सुंदर लगता है। कांटे नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इसमें कांटे नहीं है। कुछ और भी रखे हुए हैं, देखिए ये भी कैक्टस है, कुछ और भी प्लांट रखे हैं, लेकिन इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल रेत आप समझ सकते हैं। तब ये इस तरीके के जो ये
कैक्टस है, ये हो रखा है। ये कैक्टस है, छोटे से पॉट में लगा हुआ और काफ़ी बड़ा हो भी गया। ये देखिए इतने से छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। ये देखिए ये वाले भी। तो इस तरीके से अगर हम अच्छी इसकी स्वेल बनाते हैं तो हमारा कोई भी प्लांट जैसे सेकुलेंट हो या कैक्टस हो जल्दी से ख़राब नहीं होता। हाँ, जैसे ज़्यादा दिन तक बारिश आती है तो ये तब ये ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे रखे हुए एकदम डायरेक्टली ऊपर से गमले रखे हुए हैं तो डायरेक्टली इस पर तेज़ बारिश नहीं पड़ती है। ये देखिए साइड में ये रखे हुए हैं, नीचे ये है। ये देखिए मेरी नीचे सीढ़ी, नीचे भी अडेनियम रखे हैं। उधर को एक सीढ़ी गई, तो ये सीढ़ी जो मेरी छत पे गई है, ये देख पहले ये तिरछी है, उसके बाद सीधी हो गई है यहाँ से। ये देखिए इसी के ऊपर रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे मैंने ये कुछ प्लांट रखे हुए हैं जो कि सेकुलेंट है, कुछ कैक्टस है और ये छोटे से अडेनियम बेबी प्लांट है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इन सेकुलेंट की, तो ये ख़राब हो जाते हैं जब तेज़ बारिश आती है। अगर 3-4 दिन बारिश है तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसको आप जो आपके ख़राब होने वाले उसको आप शेड के नीचे रख दें। अगर इनकी बात करें तो इनके पीछे जो है ना ये डंडियाँ सी लगी हुई है। अगर 3-4 दिन बारिश आती है तो आप जो हमारे पास पन्नियाँ होती हैं, हर घर में होती है, हर सामान में आती है। हमारे जो पन्नियाँ होती है हर घर में होती है, हर सामान में आती है। बस इसको आपने ढक देना है, जो भी होगा उसके ऊपर से डाल दें जो पन्नी होती है। उसके बाद जो है ना बस ये ध्यान रखना है, अगर जैसे 3-4 दिन बारिश है तो आप उसको पन्नी से ढक दें। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो ज़रूर। और अगर बारिश बंद हो गई है या जैसे बारिश बंद हो गई तो आपको इसके ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसकी ये इस तरीके से जो जड़ हो जाती है वो सड़ जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब बारिश आए तभी आप ढकें। धूप आए तो को सारा आप अगर धूप आए तो आपको पन्नी बिल्कुल तुरंत हटा देना, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।